बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि मुझे अब ऐसी तैयारी करनी है कि जिससे मैं एम्स न्यू दिल्ली तक जा सकूं। ऐसा क्या टॉप सीक्रेट है पढ़ाई के अंदर जिससे हम उस तरह से पढ़ाई करके और एम्स तक पहुंच सके। देखिए, पढ़ते तो सारे लोग हैं। नीट 2022 में करीब 18.5 लाख लोग अपीयर हुए थे, 18.5 लाख स्टूडेंट अपीयर होते, और नीट 2023 में ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि वो आंकड़ा 20 लाख तक पहुंचेगा। अब उस 20 लाख स्टूडेंट के लिए 24 आवर सेम होंगे, वो आपके लिए भी सेम होंगे, और वो जो फेल हो जाएगा नीट एग्ज़ाम का उसके लिए भी सेम होंगे। मतलब जो ये 24 आवर है वो सबके लिए सेम होता है। जो एम्स दिल्ली में जाता है उसके लिए भी सेम होता है, और जो फेल हो जाता है उसके लिए भी सेम होता है। तो ऐसा वो क्या करता है कि वो एम्स दिल्ली पहुंच जाता है, और ऐसा वो नीट का एस्पिरेंट, दूसरा नीट का एस्पिरेंट क्या करता है कि जो मतलब महज 200 या 300 स्कोर करता है, उनके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे इस वीडियो के थ्रू। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं 5 टॉप सीक्रेट बताने वाला हूं जो बहुत ही कम लोग बताते हैं। और बीइंग अ डॉक्टर मैंने नीट को क्रैक किया है, रैंक 52। मुझे पता है कि किस हिसाब से अगर आप पढ़ाई करेंगे तो आपके भी रैंक बेहतर आ सकें और आप एम्स जैसे मिडिल कॉलेज तक पहुंच सकें। तो सीक्रेट नंबर फर्स्ट इज़ वॉट कि देखिए, 24 आवर जो है उसे अच्छे तरीके से यूटिलाइज करना, स्मार्ट तरीके से यूज़ करना। जो एम्स दिल्ली तक बच्चा पहुंचता है, जो रैंक 1 लेके आता है, उसको पता होता है कि मुझे इस 24 आवर को कैसे अच्छे से यूटिलाइज करना है। तो इस 24 आवर में से आप 6 घंटा सोने का निकाल दीजिए, 1 घंटा नॉर्मल डे टू डे लाइफ, नहाना, ब्रश करना, खाना, उसके लिए निकाल दीजिए, यानी 7 घंटा। और 1 घंटा में क्या होता है कि कई बार जब हम पढ़ाई करते हैं तो बीच बीच में थोड़ा थोड़ा नींद आने लगती है, तो छोटा सा 15 मिनट का नैप, फिर 15 मिनट का नैप, 1 घंटा और निकाल दीजिए, यानी 6 घंटा सोने का, 1 घंटा डेली एक्टिविटी, 1 घंटा नैप का, और 1 घंटा आप अपने लिए निकालिए जिसमें आप 30 मिनट्स आप एक्सरसाइज करेंगे और 30 मिनट अपने बारे में सोच सकते हैं कि हम और बेहतर कैसे हो। ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप रोज़ाना ये सोचते हैं कि मुझे कैसे बेहतर बनना है, तो आप 1 महीने में अपने अंदर बदलाव देखेंगे। बहुत सारे मोटिवेशनल बुक पढ़ने के बाद इस चीज़ का मुझे बहुत अच्छे से अनुभव हुआ है कि अगर कोई भी व्यक्ति अपने बारे में कम से कम वो 10 मिनट सोचेगा ना कि मुझे कैसे ग्रो करना है, कैसे और इम्प्रूव करना है, तो वाकई वो इम्प्रूव हो जाएगा। तो 1 घंटा वो निकाल दीजिए। तो 6 घंटा सोना, 6, 7, 8, 9, मतलब 9 घंटा निकाल दीजिए। बाकी जितना भी समय मिले है ना, उसको आपको पढ़ना है। अब यहाँ पे 2 फैक्टर आ जाते हैं। आप सोचेंगे कि अरे 12 घंटा कौन पढ़ता है? 12 घंटा वही पढ़ता है जो जल्दी से याद नहीं करता है। देखिए, आप जिस प्रोफेशन में जा रहे हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही रूल चलता है, और वो है हार्ड वर्क। हमारे प्रोफेशन में इंटेलिजेंसी बाद में आती है, वो कहीं आती है नहीं आती है नहीं पता है ना। यहाँ पे सिर्फ हार्ड वर्क होता है। एक सर्जन जो है वो इंटेलिजेंट तो होता ही होता है, साथ के साथ पहले वो हार्ड वर्क होता है, तभी वो ओटी टेबल पे 4 घंटा, 6 घंटा, 8 घंटा बैठ के काम कर पाएगा और ओटी टेबल पे खड़े होके ऑपरेट कर पाएगा। अगर सोचिए वो खाली इंटेलिजेंट रहता तो वो ऑपरेट नहीं कर पाता। उसे 6 घंटे खड़ा रहने को बोल दिया जाए तो वो नहीं खड़ा रह पाएगा। तो हमारे मेडिकल प्रोफेशन में सिर्फ और सिर्फ एक ही शब्द है, वो हार्ड वर्क। और आप ऐसे प्रोफेशन में एंटर होने जा रहे हैं जहाँ पे एक ही शब्द आपको पूरे MBBS, MD, फेलोशिप में सिखाया जाएगा, एंड दैट्स कॉल्ड हार्ड वर्क। तो आपको हार्ड वर्क अभी से करना पड़ेगा। आपको 10 से 12 घंटा पढ़ना ही पढ़ना है। अब क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों का संगम होना चाहिए। लोग कहते हैं कि क्वालिटी टाइम दो, क्वालिटी कंटेंट पढ़ो, क्वालिटी समय के साथ दो, बट उसके साथ साथ क्वालिटी के साथ साथ आपके साथ क्वालिटी के साथ साथ क्वांटिटी भी बहुत बड़ा मैटर रखता है। तो दोनों का संगम होना बहुत ज़रूरी है। तो आपको 12 घंटा एटलीस्ट पढ़ना बहुत ज़रूरी है क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। तो दिस इज़ अ सीक्रेट। टॉप सीक्रेट सेकंड है कि आलतू फालतू चीज़ों को मत पढ़ो। बहुत सारे इंस्टीट्यूट में आलतू फालतू की चीज़ों को पढ़ाया जाता है, इतना अंदर पढ़ाया जाता है कि ऐसा लग रहा है कि आप MBBS के एग्ज़ाम देने जा रहे हैं या BSc के एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। नीट
कभी भी आप देखेंगे तो वो सिर्फ और सिर्फ NCERT ओरिएंटेड सवाल पूछता है। आप क्वेश्चन के फॉर्मेट में अलग अलग अप्लाई कर सकते हैं, बट थ्योरी के लिए सिर्फ और सिर्फ NCERT को ही फॉलो करना है। भले वो आपके इंस्टीट्यूट वाले आपके मॉडल पेपर से क्यों ना पढ़ाएं, स्टडी मटेरियल से क्यों ना पढ़ाएं, आपको सिर्फ और सिर्फ NCERT पढ़नी है। तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट है कि क्वेश्चन आपको क्वालिटी वाला अटैम्प्ट करना है, आलतू फालतू नहीं। जो क्वेश्चन सिर्फ NCERT पे बेस्ड है वही करना है। मतलब आपको पता होना चाहिए कि मुझे क्या पढ़ना है। अगर ये पता चल जाता है तो आपको जो चाहिए वो मिल जाएगा। फिर से एक बार मैं रिपीट करना चाहता हूँ कि अगर आपको पता है कि मुझे क्या चाहिए, और है ना, आपको तो एम्स दिल्ली चाहिए, तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपको पढ़ना क्या है और क्या नहीं पढ़ना है। तो इसको स्मार्ट तरीके से यूज़ करना है। नेक्स्ट टिप्स ये हो सकता है कि आप समय पे कोर्स को ख़त्म करें। मतलब आइडियल टाइम जो होता है वो फरवरी के मिड में रहता है। 14 फरवरी 15 फरवरी तक आप अपने कोर्स को ख़त्म कर लीजिए, ताकि आपके पास एक बहुत बड़ा 60 दिन का गैप मिले और उस 60 दिन में आप मैक्सिमम चीज़ों को रिवाइज़ कर सकें। जो कमज़ोर टॉपिक हैं, जो आपको बार बार पढ़ने की ज़रूरत है, उसको बार बार पढ़िए। फिर आप मॉक टेस्ट अप्लाई कर सकते हैं, PYQ दे सकते हैं, तरह तरह के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं, है ना। 2 से 5 का अलार्म लगा के आप उसमें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आपका कोर्स ख़त्म होना चाहिए। तो टारगेट बनाइए कि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, तो 6 मंथ हैं। 6 मंथ में आपको 11th और 12th फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो को ख़त्म कर देना है। भले इंस्टीट्यूट वाले आपके ख़त्म ना कराएं, बट आपको ख़त्म करना है, क्योंकि अगर आप सेलेक्ट नहीं होगे तो इसके लिए इंस्टीट्यूट कोई जिम्मेवारी नहीं लेता है। इंस्टीट्यूट आपको नेक्स्ट ईयर फ्री में नहीं पढ़ाएगा, वो आपको 1 लाख रुपये फिर से लेगा। तो इसलिए ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये आपकी लाइफ है, ये आपका ज़िंदगी है। इंस्टीट्यूट वाले तो बिज़नेस करते हैं और बिज़नेस करके चले जाएंगे। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि मुझे क्या करना है, ये बहुत ज़रूरी है। तो इन सब चीज़ों को अगर आप बारीकी से अभी आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप 1 महीने में बदलाव देखेंगे अपने अंदर, और ये बदलाव वाकई आपको सफलता दिलाएगा नीट के अंदर। पहली दफ़ा इस चैनल पे आए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। जो लाल कलर का बटन है उसे दबा दीजिए और बेल आइकन में ऑल सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि आप जो है बेहतर कंटेंट को देख पाएँ और समझ पाएँ और अपनी पढ़ाई में इम्प्रूव कर पाएँ। थैंक यू सो मच।